नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सुषमा तिवारी जी द्वारा लिखी गई कहानी सफल औरत के पीछे कौन है। आरोही अब सच में अफसोस कर रही थी। ये कैसी गलती हो गई उससे। अमित ने कहा था कि ज़्यादा आज्ञाकारी मत बनो, पर उसे ही भूत सवार था कि घर वालों को कम से कम बता देना सही है। अमित ने कहा भी था कि आरोही, तुम्हारी बात समझेगा कोई नहीं, फालतू का माहौल खराब होगा घर का। पापा जी को मैं अच्छे से जानता हूँ। आरोही को घर में सदस्यों के बीच हर बात शीशे की तरह आर पार पसंद थी। पढ़ी लिखी, अपने पैरों पर खड़ी आरोही हाल ही में इस घर में बहू बनकर आई थी। सासू माँ मौसमी जी नितांत घरेलू और धार्मिक स्वभाव की महिला थीं और अपने बेटे की पसंद आरोही को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। पिताजी महेंद्र जी हालांकि कुछ खास खुश नहीं थे। उन्हें समाज में अपना रुतबा कायम रखने के लिए उनके टक्कर की किसी फैमिली से रिश्ता करना था, पर माँ बेटे की मनुहार के आगे हार गए। महेंद्र जी ने आरोही से कई बार हठ मिश्रित आग्रह भी किया था कि वो अपनी जॉब छोड़ दें, चाहिए तो घर पर रहकर अमित के व्यापार में अपना सपोर्ट वाला योगदान दे सकती हैं, जैसा कि उसकी सास उन्हें देते आई थी। महेंद्र जी सबसे कहते नहीं थकते थे। आज वो जो कुछ भी है अपनी पत्नी मौसमी की वजह से है, जिसने कठिन से कठिन समय में उनका साथ दिया, अपने जेवर तक दे दिए ताकि वो व्यापार कर पैरों पर खड़े हो सकें। खानदान में भी मौसमी जी की सब इसी वजह से खास इज्जत करते थे, क्योंकि उनके और भी कई छोटे मोटे बलिदानों के फलस्वरूप आज महेंद्र जी अपनी ऊंची नाक लेकर घूमते थे। कुल मिलाकर वो एक आदर्श पत्नी थी, पर अमित को माँ से शिकायत रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि एक आदर्श पत्नी बनते बनते उनके अंदर से एक साधारण सी औरत और एक माँ के लिए बहुत कम जगह बची रही। हमेशा पत्नी वाले रूप को सर्वोपरि रखा था उन्होंने। अमित अपने जीवन साथी से ऐसा कुछ नहीं चाहता था। उसने पहले ही कहा था, मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर लड़ाई में। मेरी सफलता की वजह बनने की कोशिश मत करना, बस खुद को खोने मत देना। जब इतना प्यार करने वाला जीवन साथी हो तो उसके साथ मिले हर अच्छे बुरे रिश्ते को अपनाना थोड़ा सहज हो जाता है। बस यही सोचकर आरोही ने सीधे सबके सामने अपनी बात रखी। कंपनी की तरफ से उसे ऑफ़र आया था 2 महीने की ट्रेनिंग भारत के बाहर की शाखा में। उसके बाद प्रमोशन तय था। अमित ने कहा था कि तुम मायके का कहकर चली जाओ, बाद में पता चलेगा तो भी कोई बात नहीं, पहले बताकर उनकी बातें सुनोगी और मन खराब होगा। पर आरोही नहीं मानी और सीधे अपने विदेश जाने की बात बताई। अब बस यही बाकी रह गया है। अमित तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करते आया है, यहाँ तक कि मर्जी से विवाह भी करने दिया, और ये तुम अपनी पत्नी को इतनी छोटी सी बात नहीं समझा पाए। कौन सी सदी चल रही है। ये दुहाई मत देना, मेरे लिए कुछ सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। औरत घर की देहरी के अंदर ही अच्छी लगती है, पर तुम्हें अपनी पत्नी की सुंदरता, उसकी कार्य क्षमता की प्रदर्शनी लगानी है। क्या तुम अपने आप को उसका भरण पोषण लायक सक्षम नहीं समझते, जो इस हद तक चुप हो। कहावतें बनी हैं कि एक सफल इंसान के पीछे एक औरत होती है। पीछे समझ आया, और तुम बिठा रहे हो सर पर। मुझे कहने का मौका ही क्यों दिया। छोटी सी बात तुम नहीं समझा सकते थे, यहाँ के तौर तरीकों को बता सकते थे कम से कम। हद हो रखी है। महेंद्र जी आग बबूला हो रहे थे। मैंने कहा था पापा, इसको समझ ही नहीं आता। अमित ने झंझलाती नज़रों से आरोही को देखते हुए कहा। साफ इशारा था, उसने पहले ही कहा था कि किसी संग्राम में फिर मुझे मत घसीटना, हर लड़ाई में साथ दूंगा। आंखें चढ़ाकर आरोही ने बुदबुदाया। ओके पापा, आप खामख्वा बात को बड़ा कर रहे हैं। आपको पता है, आरोही चाहती
तो मेरे कहने पर बिना बताए चली जाती और मैं कह देता मायके गई है, पर उसे आपसे पूछ कर जाने का जुनून सवार था। अब भुगते। अमित की बात सुनकर भी महेंद्र जी का मूड नहीं बदला। तो छुपा कर या बताकर गलत है वो गलत है। अपनी माँ को देखो, मेरे हर सुख दुख में खड़ी रही, मायके तक की कई शादियों में नहीं गई। मुझे अपने व्यापार से छुट्टी लेने की फुर्सत नहीं थी तो कभी बाहर जाने की, घूमने फिरने की जिद नहीं की। परिणाम सामने है। आज इतना बड़ा व्यापार, ऐशो आराम, तुम्हारा स्टार्टअप, सब कुछ थाली में परोसा मिला है ना तुम्हें। तुम क्यों नहीं बोलती? समझाओ अपनी लाडली बहू को। तुम्हें ही चाहिए थी आत्मनिर्भर बहू। मौसमी जी चुप थी, हमेशा की तरह। जैसे लगा कि पूरी जिंदगी एक पल में आंखों के सामने घूम गई। कामयाबी के पीछे खड़ी औरत ही रही, आगे आकर कभी आईना देखा ही नहीं। आज फिर मौका था पति का हाथ पकड़ उन्हें सपोर्ट करने का। एक गहरी सांस भरकर वह बोली, हाँ बहू, तुम्हें क्या इतनी सी बात समझ नहीं आई? माँ के ऐसा कहते ही अमित और आरोही उन्हें आश्चर्य से घूरने लगे और महेंद्र जी के अधरों पर विजय मुस्कान खिंचाई। माँ, आप? आरोही की बात अधूरी काटकर मौसमी ने अपनी बात आगे रखी। तुम्हें अपने पति की बात सुननी चाहिए, जैसे मैंने सुनी है हमेशा। क्या ज़रूरत थी इतना बखेड़ा खड़ा करने की? महेंद्र जी की मुस्कान गायब। ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो? दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? बेटे बहू की शय मिलते ही तेवर बदल गए? महेंद्र जी ने आसान टारगेट चुना, वो जिसे साधना हमेशा आसान रहा। देखिए जरा, ताउम्र आपकी कामयाबी की वजह रही मैं आपको अब गलत लग रही हूँ? अपने मतलब तक ही आपने मेरी छवि तय की है। आपने हमेशा मेरी राय से काम नहीं किया। मैंने आपके हर सही गलत में हामी भरी है। फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने कामयाब हैं, पर मैं कहीं हार गई मयंक जी। हमारे रिश्ते में आप ही आप थे, मैं कहाँ थी भला? और क्या ऑप्शन था मेरे पास खुद को आपके रंग में ढालने के अलावा? ना ढंग से पढ़ी, ना कोई होनहार बिड़ले वाले गुण। अपनी सास के रौब में ज़बान तक ना खोल पाने वाली मैं अपनी माँ की रसोई से ढंग से माँ होना भी नहीं सीख पाई। मैं तो सिर्फ एक पत्नी बनकर रह गई। सब्र था, कहीं तो सफल हुई, पर आज मेरे सामने एक और औरत सिर्फ कामयाबी के पीछे वाली औरत बनकर रह जाएगी तो सचमुच मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं एक औरत के कामयाबी के पीछे की वजह बनना चाहती हूँ और मुझे लगता है एक औरत सक्षम है खुद अपनी कामयाबी की वजह बनने के लिए। बस थोड़ा सा अपनों का साथ चाहिए। ज़माना बदल रहा है महेंद्र जी, आप भी बदल जाइए, कहीं अकेले ना रह जाएं आप। महेंद्र जी को पता नहीं क्या हो गया, अब शब्द मौन थे उनके। तूफान से पहले की शांति या कुछ और? वो शांत होकर अपने कमरे में चले गए। आरोही की आंखों से आंसू अनवरत बह रहे थे। अमित को एक पत्नी के अंदर खोई हुई माँ और औरत नज़र आने लगी थी। बहू, तुम जाओ बेटा, पता है सबको खुश नहीं रखा जा सकता, हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। बस याद रखना, देर होने से पहले समझ जाओ कि तुम्हारी खुशियों, कामयाबी की वजह सिर्फ तुम होगी। किसने कब रोका, किसने कब साथ दिया, इन सब के आगे है कि तुमने कब हिम्मत बनाए रखी। विपरीत परिस्थितियों में भी निर्णय लो, परिणाम देखा जाएगा। एक ही ज़िंदगी है बेटा, दिल की सुनो, वरना मेरी तरह फ्रेम में गढ़ दी जाओगी किसी मेडल या उपलब्धि के साथ। और सपनों को मार कर जीना आसान नहीं। जाओ पैकिंग करो। मौसमी जी की बातें खत्म होते ही आरोही उनके गले लग गई। थैंक्स माँ। पता है, अगर एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट करे तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। सच, मैं लकी हूँ, इतना प्यारा परिवार मिला। और देखना, जल्द ही पापा जी को भी अपनी इस बेटी पर गर्व होगा। वक्त ताकतवर होता है। अमित देख रहा था एक सफल औरत के पीछे
एक औरत का हाथ है। ये कहावत चरितार्थ हो रही थी। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और बहुत कुछ सिखा कर भी गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।